Yes, good morning. Only 7 students. Yashraj, Tej Patel, Simran, Sahil, Nidhi, Tushar, Chahna. बाकी सब लोग कहाँ पर हैं? क्यों ज्वाइन नहीं करते हैं? How many students are there in 10th B? Yes, tell me. 21. 21 and only 7 have joined. Only 7 students have joined the class out of 21. बाकी सबको पढ़ना नहीं है? ऐसे ही पास नहीं होंगे बिना एग्जाम के या बिना लिखे? So in previous lecture we have discussed about excretion in plants, how plant excrete their waste and what are the major waste material in plants. Today we are going to discuss about excretory system of human being and how the waste produced in human being. ठीक है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन. बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, या तो इस टॉपिक से आता है जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है, यह है नेफ्रॉन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. इसको बोलते हैं हम लोग नेफ्रॉन. समझ आया? या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम ड्रॉ करने के लिए आता, वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा. ओके, तो हेडिंग लिखिए, क्योंकि ये ऑलरेडी ड्रॉन है तो इसको आप लोग ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और लिखना है. ठीक है ना? हेडिंग लिखिए एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, या फिर यू कैन राइट एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग. लिखा आपने एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग. यस, रिप्लाई कीजिए. रिप्लाई करते रहा करो बेटा. यशराज, तेज पटेल, सिमरन, Yes, sir. निधि. तो आप सबको पता है हमारी बॉडी में ऑल ह्यूमन बीइंग कंटेन एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम इज ए ऑर्गन सिस्टम. ठीक है बेटा, इन विच मोर देन वन ऑर्गन्स आर इंक्लूडेड. एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं हमारी बॉडी के अंदर? मेनली हमारे जो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बेटा, प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इट इज नोन एज किडनी. ठीक है, प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है हमारी बॉडी में? किडनी. तो 2 बीन शेप ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं किडनी. क्लियर? किडनी के अंदर क्या होता है बेटा? जो वेस्ट है वो प्रोड्यूस होते हैं. ब्लड से वेस्ट फिल्टर होते हैं और वो यूरिन की फॉर्म में किडनी को लीव करके यूरेटर के थ्रू, ठीक है, 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है यूरेटर, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर, जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, उस यूरिनरी ब्लैडर में एक्यूमुलेट हो जाते हैं फॉर टेम्पररी टाइम. ठीक है, और जब ये यूरिनरी ब्लैडर फिल्ड हो जाती है बेटा, मोर देन हाफ फिल्ड हो जाती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है. यूरिनरी ब्लैडर क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होगी. कॉन्ट्रैक्ट होने से यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू, एक ओपनिंग होती है एक्सटर्नल ओपनिंग यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा के थ्रू जो यूरिन है वो रिमूव हो जाता है आउटसाइड बॉडी. आउटसाइड बॉडी. देखो इधर मैं डायग्राम बना रहा हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का. ठीक है, तो आपको भी ऐसे बनाना है. इस कलेक्टिंग डक्ट को मैं नीचे लिख देता हूँ इस साइड में.
ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ करेंगे हम टू किडनी, ये हमने ड्रॉ की टू किडनी। ये जो किडनी है बेटा हमारे अंदर, तो ये टू किडनी प्रेजेंट होती है, किडनी आर प्रेजेंट इन पेयर, ठीक है। तो बीन शेप आपको दिख रही होंगी, बीन शेप से ऑर्गन, सेल नहीं है ये, ऑर्गन है, तो बीन शेप ऑर्गन नोन एज किडनी। तो आप सबको पता है कि जो वेस्ट है बेटा वो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में प्रोड्यूस होते हैं, मेनली लीवर, हमारा जो लीवर होता है इट सिंथेसाइज और प्रोड्यूस वेस्ट सब्सटेंसेस। वेस्ट सब्सटेंसेस होते क्या है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, दे आर वेस्ट आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चलती रहती हैं, ठीक है बेटा। तो वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया या अमोनियम वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, दे आर द बाय प्रोडक्ट, दे आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, इनका जब मेटाबॉलिज्म होता है, ब्रेकडाउन होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो इनसे वेस्ट जनरेट होते हैं, ठीक है। तो सिंपली कहने का मतलब क्या है आपके लिए कि जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, उनके बाय प्रोडक्ट होते हैं वेस्ट, जो मेनली लीवर में सिंथेसाइज होते हैं। कहाँ सिंथेसाइज हो रहे हैं, लीवर में। तो लीवर से ब्लड के थ्रू किडनी के अंदर आते हैं, ठीक है बेटा। लीवर से जो इम्प्योर ब्लड है विच कंटेन नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेनली जो वेस्ट मटेरियल है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं। जैसे यूरिया, यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन, अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन, यूरिक एसिड में नाइट्रोजन, समझ आया। तो ये ब्लड आता है, फॉर एग्जांपल ये ब्लड आ रहा है किसके थ्रू, आर्टरी के थ्रू, और ये एंटर कर रहा है कहां पर, किडनी के अंदर। ये किडनी में एंटर किया, कौन सा ब्लड है ये, प्योर ब्लड। प्योर का मतलब ऑक्सीजनेटेड है, बट वेस्ट है इसके अंदर, वेस्ट मटेरियल है, तो इसको बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं, आर्टरी या आर्ट्रियोल या आउटा, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो ब्लड आ रहा है बेटा किडनी के अंदर, जो ब्लड एंट्री करता है, ठीक है, तो जिस ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड एंट्री करता है उसको बोलते हैं आर्टरी, ARTERY, आर्टरी, ठीक है। अब आपको पता है बायोलॉजी में क्या होता है, स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए स्पेसिफिक टर्म हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमने लंग्स के लिए कौन सी टर्म यूज की, पल्मोनरी, पल्मोनरी टर्म यूज करते हैं हम लंग्स के लिए। हार्ट के लिए टर्म यूज करते हैं हम कार्डियक, ठीक है। ये नेहा यादव कौन है, नेहा यादव, टर्न ऑन योर माइक। ये रोज कोई ना कोई मेरी क्लास में ज्वाइन करती है फिर लीव कर जाती है, इसको मतलब टाइम शेड्यूल का पता नहीं है। यस 10th स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम किडनी के लिए जो टर्म यूज करते हैं वो है रीनल। कौन सी टर्म यूज करते हैं, रीनल, रीनल आर्टरी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी। रिप्लाई करते रहिए, यस और नो, समझ आया, यस सर, बोलिए। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो यहाँ से लीव भी तो करेगा, तो वो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बनाई, 1 आर्टरी एंड 1 रीनल वेन, रीनल वेन, ठीक है। अब देखिए ये तो ब्लड कौन सा आ रहा है, जिसके अंदर वेस्ट है, वेस्ट मतलब यूरिन या फिर यूरिया, यूरिक एसिड, वो सब प्रेजेंट है कहां पर, ब्लड में, ठीक है ना। लीवर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं वेस्ट मटेरियल, तो लीवर उनको क्या करता है, ब्लड के थ्रू मिक्स करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड ही है जो सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। जब हम लोग ब्लड पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था ब्लड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, पढ़ाया था आपको, यस और नो,
बोलिए। यस सर। सर। तो जो वेस्ट मटेरियल है ब्लड के थ्रू कहाँ पर आएंगे? पहले किडनी में। तो किडनी में जो वेस्ट है वो फिल्टर आउट हो जाएंगे और जो ब्लड है वो वापस कहाँ पर पहुंच जाएगा? हार्ट में। ठीक है बच्चे। अब क्योंकि किडनी की जो सेल्स है, क्योंकि किडनी क्या है? ऑर्गन, तो एवरी ऑर्गन नीड ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस और एनर्जी फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, डेवलपमेंट। तो सबको किसकी रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन की। तो ये जो ब्लड है वो कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि आर्टरी से आ रहा है। ठीक है। तो ये ऑक्सीजनेटेड होता है लेकिन नाइट्रोजन गैस इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब किडनी के अंदर क्या होता है? किडनी के अंदर ट्रायंगुलर शेप के कप लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं। ठीक है बेटा, इस टाइप के ट्रायंगुलर शेप कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी क्या प्रेजेंट होती हैं? नेफ्रॉन्स। देखो इधर ये मैंने डायग्राम जो बनाया है किसका है? एक किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर का। दूसरी भी ऐसी होती है। ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर डैश डैश जो बनाया है ये एक्चुअल में नेफ्रॉन है। ये एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है और ऐसी 1 मिलियन, ठीक है बेटा, 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होती है। कहाँ पर? एक किडनी में 1 मिलियन, मतलब 10 लाख। समझ आ रहा है आपको? तो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन आ किडनी विच कंटिन्यूअसली फिल्टर ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन। क्या प्रोड्यूस कर रही है? यूरिन को प्रोड्यूस करती रहती है। कौन? नेफ्रॉन। इसीलिए हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन को। बोलो, समझ में आया? अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसके अंदर वेस्ट है, ठीक है बच्चे, वो एंटर करेगा डिफरेंट नेफ्रॉन में। पूरा जो ब्लड है वो कहाँ पर आएगा? नेफ्रॉन में। समझ आ रहा है आपको? बोलो। यस सर। अब देखो मैं यहीं से आगे आपको ये वाला डायग्राम समझा देता हूँ। ठीक है। देखो ये वाला है रीनल आर्टरी जो मैंने यहाँ पर बनाया। ठीक है, रीनल आर्टरी। क्लियर? तो ये जो ब्लड है वो एंट्री कर रहा है, एक नेफ्रॉन की बात करते हैं हम। इसी तरह जितने भी नेफ्रॉन है उन सब में यही सीक्वेंस में ब्लड एंट्री करेगा और यही मैकेनिज्म होगी यूरिन के फॉर्मेशन की। हम पढ़ रहे हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है? ब्लड के फिल्ट्रेशन से। ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर क्या होता है? ये जो ब्लड वेसल्स होती है, मतलब कि रीनल आर्टरी, वो डिवाइड हो जाती है बहुत सारी ब्रांचेज में। ठीक है, बहुत सारा बंच बन जाता है, ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल्स। दिख रहा है आपको? यहाँ पर क्या दिख रहा है? कॉम्प्लेक्स नेट लाइक स्ट्रक्चर। तो नेट लाइक स्ट्रक्चर किसका है? ये ब्लड वेसल का। या इसको बोलते हैं आर्टरियोल। क्या बोलते हैं बेटा? आर्टेरियोल। आर्टरी की ब्रांच को बोलेंगे आर्टरियोल। ठीक है। बोलो। यस सर। तो आर्टरी की ब्रांच को बोलते हैं आर्टरियोल। ये आर्टरियोल क्या होते हैं? ये बार बार डिवाइड हो जाते हैं। आर्टरी क्या हो जाती है? डिवाइड। तो एक थिन वॉल्ड ब्लड की कैपिलरी डेवलप होती है यहाँ पर। ठीक है। ये थिन वॉल क्यों होती है? क्योंकि जिससे कि वेस्ट मटेरियल इससे फिल्टर हो सके, क्योंकि जितनी वॉल थिन होगी उतना ही ज्यादा फिल्ट्रेशन होगा। तो वेस्ट क्या होते हैं? वेस्ट और कुछ बेनिफिशियल सब्सटेंसेस वो क्या हो जाएंगे? फिल्टर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हाई प्रेशर से ब्लड यहाँ पर फ्लो होता है। समझ आया? अब ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉमेन कैप्सूल। बॉमेन कैप्सूल। तो जो ये ब्लड का कैपिलरी नेटवर्क है इसका नाम है ग्लोमेरुलस। आप बुक में डायग्राम देख सकते हैं और अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा मैं। तो ब्लड की कैपिलरी का नेटवर्क क्या होता है? ग्लोमेरुलस। समझ आया आपको या नहीं आया? बोलो। ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी इन अ नेफ्रॉन। समझो? बोलो।
रिप्लाई करिए। यस सर। रुद्राज, चाहना, कुशाल, तो नेटवर्क ऑफ रुद्राज ब्लड हमारे- कैपिलरी। अच्छा, तुम्हारी क्लास में नहीं है रुद्राज, ये कौन है? रुद्राज कौन सी क्लास में? तुम 9th थी? अरे नाइन्थ तुम्हारा में लेक्चर सर। नहीं है। गया, ये तो मैं डिस्कनेक्ट कर रहा था इससे। देखो इधर, तो नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज इन नेफ्रॉन, ये पूरा क्या है? नेफ्रॉन। ठीक है, देखो ये लिख रहा है नेफ्रॉन, NEPHRON, नेफ्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से ब्लड क्या होता है? फिल्टर हो जाता है। अब क्योंकि फिल्ट्रेशन जो होता है वो सेलेक्टिव नहीं होता है, सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स का फिल्ट्रेशन नहीं होता है। फिल्ट्रेशन किस बेसिस पे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज जितना स्मॉल होता है, जो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल होंगे वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। ठीक है ना। अब स्मॉल साइज में जो यूरिया है, यूरिक एसिड, अमोनिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ठीक है बेटा, सॉल्ट, ये सब, वाटर, ये सब फिल्ट्रेट हो जाते हैं। बचता क्या है कि जो लार्ज प्रोटीन होते हैं, ब्लड के लार्ज प्रोटीन और लार्ज सेल्स, वो रिमेन रह जाते हैं कहाँ पर? ब्लड में। आया समझ में? बाकी सब कहाँ जाएंगे? फिल्ट्रेट। ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट का मतलब क्या होता है? जैसे आप चाय को छानते हो, ठीक है बेटा, चाय छन्नी से चाय को छानते हैं, तो चाय छन्नी में ऊपर क्या रह जाता है? ठीक है, चाय पत्ती रह जाती है और कुछ और भी मिल्क वगैरह रह जाता है। ठीक है, थोड़ा सा। बाकी जो चाय है वो फिल्ट्रेट होकर नीचे आ रही है, बाकी फिल्ट्रेट। समझ में आया? ऐसे ही यहाँ पर है कि जो फिल्ट्रेट है वो यहाँ पर आ रहा है, ये फिल्ट्रेट है। अब इसमें बेनिफिशियल सब्सटेंस भी है और वेस्ट मटेरियल भी है। यूजफुल एंड वेस्ट दोनों है बेटा यहाँ पर। समझ आ रहा है? क्लियर? अब क्योंकि जो ब्लड है हमारा, तो ब्लड का जो नॉर्मल कंपोजिशन है, ब्लड उसको मेंटेन करता है। ब्लड अपने नॉर्मल कंपोजिशन को क्या करता है? मेंटेन। समझ आया? तो जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट होते हैं, एक्सेस सब्सटेंस होता है, वो ही रिलीज होते हैं, रिमूव होते हैं। बाकी सब रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, वापस ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। कैसे होंगे? देखो, यहाँ से वो जो ब्लड की जो वेसल्स है, आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं, जो ब्लड को लेके आता है किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर, उसको बोलते हैं एफरेंट। एफरेंट का मतलब होता है लेके आने वाला। ठीक है, तो आर्टरी की वो ब्रांच जो ब्लड को बॉमन कैप्सूल में लेके आ रही है, उसको बोलेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल। तो ये यहाँ से वापस निकल जाएगा, तो उसको बोलेंगे इफेरेंट आर्ट्रियोल। तो ये ब्लड को वापस लेके जा रहा है, तो उसको बोलेंगे इफेरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, अब इसके अंदर भी तो ब्लड है ना, इफेरेंट आर्ट्रियोल के अंदर, बट इसके अंदर वो सब्सटेंसेस नहीं है जो यहाँ पर फिल्टर आउट हो गए, जो यहाँ पर फिल्टर आउट हो गए। ध्यान से देखना आपको। ठीक, तो यहाँ यूजफुल एज वेल एज वेस्ट सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कपलाइट स्ट्रक्चर जो है, जो ऐसे दिख रही है आपको, देखो ऐसी जो दिख रही है आपको स्ट्रक्चर, ये, तो ये क्या है बेटा? बॉमन कैप्सूल, बॉमन कैप्सूल। और इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे ब्लड वेसल्स, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब ये जो बॉमन कैप्सूल है वो बैक साइड से, ठीक है, यहाँ इस साइड से ये कंटिन्यूस है ट्यूब लाइट स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये कंटिन्यूस किस में है? ट्यूब लाइट स्ट्रक्चर में। ठीक है, और जो कि कॉइल्ड है। यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉइल्ड। ट्यूब लाइट स्ट्रक्चर क्या हो रहा है? कॉइल्ड, जिससे कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। तो इसका नाम क्या है? पीसीटी। पीसीटी फॉर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ लिखेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ट्यूब का छोटा पार्ट को क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये तो ट्यूब है, ठीक है, अब ट्यूब ही डिवाइड हो रही है, उसको बोलते हैं ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल किसके? प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है? पास वाला, नियर बाय। बॉमन कैप्सूल के पास वाला जो
कॉइल्ड ट्यूब होता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। पीसीटी समझ आया आपको या नहीं आया बोलो? पीसीटी समझ में आया? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मीन नियर बाई। हाँ, Can you repeat one more time? पीसीटी। पी फॉर प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब प्रॉक्सिमिटी, और प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होगा? नियर बाई। ठीक है, जैसे अब मैं आपके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हूं, अब दूर हो गया हूं, डिस्टल। समझ में आया? तो जो ग्लोमेरुलस के पास वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल, और क्योंकि ये कॉइल्ड है तो इसको बोलते हैं कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड का मीनिंग क्या होता है? कॉइल्ड। ठीक है, कॉइल्ड हो रहा है ना, और ट्यूब है तो ट्यूब्यूल बोलेंगे इसको, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं बेटा, जैसे शुगर, ग्लूकोज। ठीक है, शुगर में कौन सी शुगर? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज लिखा मैंने, ग्लूकोज। इसके अलावा अमीनो एसिड, जो प्रोटीन से बनते हैं, अमीनो एसिड। ठीक है, सॉल्ट, वाटर। आया समझ में? तो इनका रीएब्जॉर्प्शन होगा, मतलब ये वापस ब्लड में मिक्स होंगे। ठीक है ना, तो सिर्फ वेस्ट में क्या बचेंगे हमारे पास? तो वेस्ट में आ जाएंगे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर, सम ड्रग्स। समझ में है? तो ये है हमारे पास वेस्ट, और ये है जो क्या होंगे? रीएब्जॉर्ब। देखो एक बार फिर से, जो ब्लड है वो फिल्टर जब हो जाता है तो फिल्टर होने से ये सब्सटेंसेस फिल्टर आउट हो जाएंगे, ये सारे सब्सटेंस क्या हो जाएंगे? फिल्टर हो जाएंगे ब्लड से। ठीक है, अब जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट कंटेन दीज ऑल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इस फिल्ट्रेट में से ये वाले जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, जिसकी ब्लड को या बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी, उसको क्या कर लेंगे? रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। क्या कर लेंगे? रीअब्जॉर्ब, वापस ये ब्लड का पार्ट हो जाएंगे। तो बचा क्या? ये एक्सेस सब्सटेंसेस, तो यही वेस्ट होते हैं। क्या होता है? ये बॉडी के बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। ठीक है ना? एनी डाउट? बोलो। नो सर। No sir, no doubt. ओके, अब देखो जो फिल्ट्रेट है वो पीसीटी के अंदर है, तो पीसीटी में ऐसी सेल्स होती है जो रीअब्जॉर्प्शन करती है। अब देखो इधर मैंने यहाँ पर ये बनाया इफेरेंट आर्ट्रियोल, ये इस ट्यूब के पैरेलल, देखो ये ट्यूब के पैरेलल रन कर रहा है, पैरेलल रन कर रहा है। इसका मतलब ये जो नेफ्रॉन का पार्ट है इसी के आसपास ब्लड की वेसल्स है। ये क्या है? ब्लड वेसल्स, ये वाली ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये तो इसमें से जो भी सब्सटेंसेस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, ये रीअब्जॉर्ब होंगे। तो ये रीअब्जॉर्ब कहाँ हो रहा है? इसके अंदर, तो वापस ब्लड में ये मिक्स हो रहा है। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल्स है। ठीक है ना, तो यहाँ से ये सब्सटेंसेस जिसकी ब्लड को रिक्वायरमेंट है, जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, जो यूजफुल सब्सटेंस है, वो वापस ब्लड का पार्ट हो जाते हैं, और जो वेस्ट है वो आगे मूव कर जाते हैं। समझ में आया? तो ये तो हुआ पीसीटी। अब पीसीटी के बाद जो ये ट्यूब्यूल होता है, नेफ्रॉन का पार्ट होता है, वो एक यू शेप, देखो यू शेप ट्यूब में कनेक्ट हो जाता है, यू शेप स्ट्रक्चर। तो यू शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, HENLE। देखो लूप ऑफ हेनले, हेनले साइंटिस्ट का नाम है, यहाँ बॉमन चैप्टर में भी बॉमन साइंटिस्ट का नाम है। तो लूप ऑफ हेनले, यहाँ पर क्या होता है कि जो फिल्ट्रेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रन करता, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में रन करता, तो उससे क्या होता है? इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज की जाती है। ठीक है ना,
तो आगे ये जो लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पर वाटर का सिक्रीशन होता है और NaCl का मतलब सॉल्ट का सिक्रीशन होता है। आगे देखोगे आप, फाइनली क्या होता है कि जो फिल्ट्रेट है वो मूव करके ये फिर से एक कॉइल्ड पार्ट में आता है, जिसको बोलते हैं DCT। क्या बोलते हैं? DCT। अब देखो ये जो DCT है ये इससे दूर है, बोमन कैप्सूल से दूर है। आपको यहीं पास में लग रहा होगा, लेकिन यहाँ से समझिए ये बहुत ज्यादा दूर आ गया, तो इसको बोलते हैं डिस्टल। डिस्टल मतलब दूर, फार। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। जो वाटर होता है वो वाटर इसके अंदर मूव कर जाता है। वाटर क्या कर जाएगा? ब्लड में मूव कर जाएगा। तो जो वेस्ट हमारे वो कैसे हो जाएंगे? कंसंट्रेटेड। अगर किसी भी सॉल्यूशन से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाए तो सॉल्यूट बचेंगे ना, मेनली क्या बचेंगे? सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब वेस्ट मटेरियल। तो फाइनली जो कंसंट्रेटेड यूरिन होता है वो हमारा यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट आया समझ में? एक बार फिर से देख लीजिए नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले ब्लड का जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, एंड इट इज प्रेजेंट इन ए कप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज बोमन कैप्सूल। ठीक है, इन बोमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस। ठीक है, एंड यूजफुल एंड वेस्ट मटेरियल बोथ filter out from blood capillary into tube। ठीक है, glomerulus tube और बोमन कैप्सूल। This filtrate now move into PCT, proximal convoluted tubule. It is a high coiled structure in which reabsorption of useful substances take place. Reabsorption of useful substances take place। ठीक है, और ये रीअब्जॉर्प्शन कहां पर हो रहा है? ब्लड वेसल के अंदर। ठीक है, यूजफुल सब्सटेंसेज अगेन रीअब्जॉर्ब इनटू द ब्लड वेसल एंड दिस फिल्ट्रेट बिकम कंसंट्रेटेड। फिल्ट्रेट क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड। नाउ इट मूव इनटू ए यू शेप स्ट्रक्चर नोन एज हैनले लूप। हैनले लूप। फर्दर the concentration and volume decrease। वॉल्यूम क्या होगी? डिक्रीज होगी और कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। वॉल्यूम क्या हो जाएगी फिल्ट्रेट की? डिक्रीज। ठीक है ना, और कंसंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज। ठीक है, नाउ दिस फिल्ट्रेट मूव इनटू अनदर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर नोन एज द DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, in which absorption of water takes place and this filtrate become more concentrated, and finally this filtrate is termed as urine, which collect into a collecting duct। तो कलेक्टिंग डक्ट जो है एक से ज्यादा नेफ्रॉन से यूरिन को कलेक्ट करती है। समझ में आया? बोलो कोई डाउट? Yes, sir. तो ये सब्सटेंसेस आपको याद रखने हैं, लिख सकते हो आप। मैंने इसलिए आपको ये क्यों समझाया, क्योंकि ऑलरेडी ड्रॉन है और जैसे ही ब्लड एंटर किया किडनी में तो वो एक्चुअल में यहाँ पर आता है, फिर ये फिल्ट्रेट हो रहा है। तो ये यूरिन का फॉर्मेशन हमने पढ़ा। तो इसमें 3 इवेंट होती हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, देखो यहाँ पर क्या हुआ? ब्लड का फिल्ट्रेशन। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन समझ आया? अल्ट्रा मीन्स फाइन। तो फाइन लेवल पर ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा, तो वेस्ट मटेरियल क्या हो रहा है? फिल्टर आउट। तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड होता है रीअब्जॉर्प्शन। क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर PCT में, लूप ऑफ हेनले में, DCT में ये क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन। जो यूजफुल सब्सटेंसेज होते हैं वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है ना? और थर्ड होता है सिक्रीशन। क्या होता है बेटा? सिक्रीशन। सिक्रीशन में क्या करते हैं? ये जो लूप ऑफ हेनले है ये कुछ यूरिया को या कुछ सब्सटेंसेस को, सॉल्ट को सिक्रीट करता है, जिससे कि कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? इंक्रीज। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं यूरिन फॉर्मेशन में।
आज आप ओनली समझना है आपको, ठीक है, सिर्फ समझना है आपको। देखो आगे, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो ये ब्लड एंटर किया था तो उससे यूरिन फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। अब यूरिन फॉर्म हो जाएगा तो जो बेनिफिशियल सब्सटेंसेस थे वो तो वापस ये वाली जो ब्लड वेसल है ये वाली इसे मिक्स हो रहे हैं, बेनिफिशियल सब्सटेंस रीअब्सॉर्ब होके, ठीक है। तो ये जो ब्लड वेसल्स है ये ऑक्सीजन भी तो प्रोवाइड करेगी ना एक सेल्स को, इनमें सब में सेल्स होती है, नेफ्रॉन में क्या होती है सेल्स, तो उनको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेगी। तो जब ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देती है नेफ्रॉन को, समझ में आया, और CO2 का एक्सचेंज कर लेगी O2 से, समझ में आया। यहाँ पर क्या होगा गैसियस एक्सचेंज, तो गैसियस एक्सचेंज आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में। जब ब्लड ऑक्सीजन को डोनेट करता है, ठीक है, ऑक्सीजन तो चली जाएगी सेल के अंदर और यहाँ से CO2 कहाँ पर आ जाएगी ब्लड के अंदर, तो ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड, ब्लड कैसा हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड। तो अब जिसको हम आर्टरी बोल रहे थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी वेन में, आर्टरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी वेन में, रेड से वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगी, आप डायग्राम में देखोगे अभी। तो ये वेन जो है वो इसको नेफ्रॉन को या किडनी को लीव करेगी, किडनी को या नेफ्रॉन को क्या करेगी लीव, ठीक है। तो अब ये जो लीव कर रही है, ठीक है, तो ये जो ब्लड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो वेन है रीनल वेन, ये रीनल वेन, ये रीनल आर्टरी, ये वापस कहाँ पहुंच जाएगा हार्ट में, कहाँ पर पहुंचेगा बेटा हार्ट में, और हार्ट से लंग्स में CO2 रिमूव हो जाएगी, ठीक है। बोलो यहां तक समझ में आया सबको? Yes, sir. बाकी सब बोलिए। ओके रोहित, जो बार बार लीव और ज्वाइन कर रहे हैं उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इतना इजी नहीं है टॉपिक। देखो अभी अब हमारे पास क्या है यहाँ पर यूरिन, ये कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन इकट्ठा हुआ, यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट होती है, तो अपने यूरिन को ये वाला जो स्पेस है यहाँ पे यूरिन क्या हो जाएगा एक्यूमुलेट, तो यहाँ से क्या अराइज होते हैं यूरेटर अराइज होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यूरेटर, ये टू यूरेटर, ये बेटा क्या निकाले मैंने यहाँ से यूरेटर। तो जो यूरिन यहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ वो यूरिन इनमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो क्या आ रहा है ट्रांसपोर्ट हो क्या आ रहा है, ये यूरिन आ रहा है। और ये जो यूरेटर है क्या है ये यूरेटर, ये क्या है सिर्फ टू पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, पाइप होते हैं जैसे जिससे वाटर फिल्टर होता है आपके घर में, ठीक है, वाटर प्यूरिफायर, उसमें छोटे छोटे पाइप लाइन होते हैं, ऐसे ये दो पाइप होते हैं जो किडनी से अराइज होके किसको कनेक्ट करते हैं यूरिनरी ब्लैडर को, यूरिनरी ब्लैडर को। तो ये जो ओपनिंग है ये ओपनिंग किसकी, तो यहां पर ये यूरेटर दोनों किडनी से यूरिन को कलेक्ट करके और करते हैं कहां पर बेटा यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर जो होती है बेटा ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है सैक लाइक स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इसमें यूरिन एक्यूमुलेट होता है, क्या होता है बेटा यूरिन एक्यूमुलेट होता है, तब तक जब तक हमें यूरिनेशन की फीलिंग नहीं आती है, ठीक है, यूरिनेशन की फीलिंग, अर्ज ऑफ यूरिनेशन बोलते हैं, अर्ज ऑफ यूरिनेशन। तो तब तक मतलब मोर देन हाफ फिल हो जाएगा जब ये यूरिनरी ब्लैडर। तो ये यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं बेटा, फिर क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो यहाँ पर ये जो यूरेथ्रा है इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, ये ओपन हो जाता है, क्या हो जाता है ओपन, और यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। समझ आया? यस बोलिए।
तो किडनी क्या करती है, ब्लड को फॉर्म करती है, ठीक है, तो यूरिन को फॉर्म करती है फ्रॉम ब्लड, दैट यूरिन कम into the urinary bladder with the help of ureter, and when urinary bladder contains sufficient urine, then it contracts and this urine or waste material substances excrete out from the body with the help of urethra. ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर दोनों आपको अच्छे से समझनी है, दोनों स्ट्रक्चर। बोलो कोई डाउट? ये हमारी जो स्ट्रक्चर है ये इस किडनी के अंदर भी है, सिर्फ मैंने एक ही बनाई है, ठीक है ना। ये बी शेप राजमा के जैसी किडनी होती है, राजमा के शेप की, बस साइज में बड़ी होती है, तो इतनी बड़ी किडनी होती है हमारे, ठीक है बेटा। जैसे हमारे हाथ की बताया था मैंने, क्लोज फिस्ट के जैसा होता है, तो उसको ओपन कर दो, इतनी बड़ी किडनी प्रेजेंट होती है। कहाँ पर प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में किडनी? देखो, मुझे देखो पहले, किडनी प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ठीक है, साइड में। जो हमारी बैकबोन होती है, वर्टिब्रल कॉलम, ये बैकबोन होती है हमारी बॉडी में, वर्टिब्रल कॉलम, तो इसकी साइड में यहाँ पर प्रेजेंट होती है, दोनों साइड में 2 किडनी, ठीक है बच्चे। तो एब्डोमेन जो होता है हमारा एब्डोमेन, ये तो इससे थोड़ी सी ऊपर की साइड में यहाँ पर प्रेजेंट होगी, बट सामने की साइड में ना होके, ठीक है, फ्रंट में ना प्रेजेंट होके लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है। क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर लेटरल बोलते हैं, समझ में है? पोस्टीरियर लेटरल साइड, ओके। जो रिब्स है हमारी, रिब्स, तो रिब्स उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, पीछे से बैकबोन उसको प्रोटेक्ट करती है और आगे से रिब्स उसको प्रोटेक्ट करती है। तो किडनी आर वेल प्रोटेक्टेड ऑर्गन, समझ आया? जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन है, सॉफ्ट ऑर्गन है, वो हमारे स्केलेटन से क्या है? प्रोटेक्टेड, समझ आया? 2 किडनी प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, और दोनों किडनी से फिर यूरेटर अराइज होते हैं, यूरेटर ज्वाइन करते हैं यूरिनरी ब्लैडर को, और यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर ओपन होती है, ठीक है। मेल में यूरेथ्रा पेनिस के अंदर होता है और वहां से यूरिन रिलीज किया जाता है, फीमेल में यूरेथ्रा अलग होता है, ठीक है बेटा। एनी डाउट? रिप्लाई कीजिए। नो सर। तो आज हम लोगों ने ये दोनों डायग्राम डिस्कस किए, समझे बहुत अच्छे से, ठीक है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, वो वीडियो देखेंगे। उसके पहले अगर कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने कुछ टर्म आपको लिखवाई होंगी। होम्योस्टेसिस लिखवाया था मैंने आपको, एक्सक्रीशन की डेफिनेशन बताई थी, एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, होम्योस्टेसिस क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। हमारी जो बॉडी होती है वो अपने जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको मेंटेन करके रखती है। जैसे टेम्परेचर का रेगुलेशन, इंटरनल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 37 to 38 डिग्री सेल्सियस। पीएच मेंटेन होना चाहिए ब्लड का, तो हमारी बॉडी उसको सेल्फ मेंटेन करती है। ऐसे ही बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर का बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, जिसको बोलते हैं हम ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ड्यू टू वाटर एंड सॉल्यूट। तो वेस्ट क्या है? सॉल्यूट, और वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट, समझ आया? तो हमारी बॉडी में एवरी मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है वो एक लिमिटेड अमाउंट में होने चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो वो वेस्ट की फॉर्म में हम यूरिन के साथ में रिलीज कर देते हैं, और अगर कम है हमारी बॉडी में तो हम उसको रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। क्या कर लेंगे? रीअब्जॉर्ब। बोलो, समझ आया? रिप्लाई कीजिए। बेटा रिप्लाई दो, कहाँ सो गए क्या? यस सर। एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करो, बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको। ये देखो, ये वाला जो डायग्राम है ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके नीचे आप डालना ना हेडिंग एक्सक्रीटरी
सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो किडनी के दो फंक्शन होते हैं हमारे अंदर बेटा, कौन कौन से दो फंक्शन हमने पढ़े हैं अभी बताओ। किडनी परफॉर्म 2 फंक्शंस इन अवर बॉडी। कौन आंसर देगा, जल्दी रिप्लाई कीजिए। कृणाल, आलोक, चाहना, कुशाल, निधि, रोहित, सिमरन, तेज, वर्षा, जीनल, पटेल। किडनी परफॉर्म 2 फंक्शन इन अवर बॉडी। सर एक प्यूरिफिकेशन एंड एब्जॉर्प्शन। नहीं, प्यूरिफिकेशन किसका? सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो इम्प्यूरिटी आती है उसको प्यूरिफाई करना। हाँ चलो वो बोल सकते हो, बट उसको आप बोलोगे फिल्ट्रेशन या यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है ना, यूरिन फॉर्मेशन। और कोई बताए? चलो मैं बता देता हूँ। किडनी परफॉर्म 2 फंक्शन। एक तो होता है बेटा यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, आपको पता लग रहा है, देखो यहाँ से जो ब्लड होता है उसके फिल्ट्रेशन से यूरिन बन जाता है। तो यूरिन क्या है? वेस्ट मटेरियल, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। सेकेंड, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का भी तो रेगुलेशन हो रहा है ना, कि मतलब वही सब्सटेंसेज एक्सक्रीट आउट होंगे जो बॉडी के लिए अननेसेसरी है या एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ऑस्मोटिक बैलेंस, सॉल्ट और वाटर का बैलेंस बना के रखता है किडनी। तो ऑस्मो रेगुलेशन। तो 2 वर्ड लिखने हैं आपको, यूरिन फॉर्मेशन, फंक्शन ऑफ किडनी है ये, फंक्शंस ऑफ किडनी, यूरिन फॉर्मेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, तो इसको अगर एक्सप्लेन करोगे तो लिखना आपको रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन या वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस। यहाँ पर लिख लेना वाटर सॉल्ट बैलेंस। समझ आया सबको? यस और नो? अब आपको मैं वीडियो दिखा देता हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम की और कैसे वो वर्क करेगा हमारी बॉडी में। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, रिप्लाई करना जब हो जाए तो। यस, स्क्रीन शेयर हो गई। यस सर। मैंने 10th A में अपलोड की हुई है वीडियो, आपको भी शेयर करूंगा आज। देखो ये एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, ध्यान से देखना है इसको। समझ आ रहा, दिख रहा है क्या? वीडियो चालू है? ये सर चालू है। अभी तो ऐड चालू सर पर लेग हो रहा है थोड़ा। ओके, देखो ये एक्सक्रीशन, नीचे जो टेक्स्ट आता है उसको पढ़ते जाएंगे। क्या लिखा है? द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये डेफिनेशन मैंने पहले ही दिन जो हमने एक्सक्रीशन स्टार्ट किया था तब पढ़ाया था। देखो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है हमारा। हमने इस चैप्टर में न्यूट्रिशन पढ़ा, रेस्पिरेशन पढ़ा और ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा ह्यूमन में। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीशन। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है बेटा, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, तो वो तो अपनी सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है बेटा, जनरल बॉडी सरफेस से ही एक्सक्रीशन कर देते हैं बाय डिफ्यूजन। तो ये भी आपको पढ़ना है कि जो यूनिसेलुलर है वो डिफ्यूजन से एक्सक्रीशन करते हैं। लेकिन हम जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। किडनी, तो प्राइमरी ऑर्गन क्या है? किडनी, जो यूरिन को फॉर्म करते हैं। देखो कहां पर लोकेटेड है किडनी, दिख रहा है आपको? रिब्स के नीचे और पीछे बैकबोन है, बैकबोन के बिल्कुल साइड में। तो लेफ्ट किडनी, राइट किडनी।
ये राइट यूरेटर, फिर लेफ्ट यूरेटर, ये यूरेटर ज्वाइन कर रहे हैं यूरिनरी ब्लडर को, जो एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है, और फिर ओपनिंग है उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। तो माइक ऑफ करो। तो अब इसको कट करके देखा है, ठीक है। अगर कट करके देखेंगे तो इस तरह का डायग्राम हमें दिखेगा। आपको दो टाइप की ब्लड वेसल दिख रही है सामने बीच में, एक तो ब्लू कलर की और उसके पीछे रेड कलर की। तो रेड कलर की क्या है, आर्टरी, और ब्लू कलर की क्या बेटा, वेन। तो आर्टरी और वेन दोनों ही ब्लड का रेगुलेशन करती है, ठीक है। आर्टरी ब्लड को डोनेट करती है किडनी को, और जो वेन है वो कलेक्ट करती है ब्लड को, कहाँ से, किडनी से। तो आपको दिख रहा होगा कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बहुत सारी लाइन्स ही दिख रही हैं आपको, लाइन्स। तो ये नेफ्रॉन है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। तो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे। देखो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर साइड में दिखा है इन्होंने, दिखा आपको या नहीं, फिर से देखोगे। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसमें क्या प्रेजेंट होती है, नेफ्रॉन। तो देखो ये डायग्राम भी तो बनाया अभी मैंने आपको, आपके सामने। रिप्लाई कीजिए, दिख रहा है बच्चे? तो ये ब्लड आ रहा है, एंट्री कर रहा है बेटा किडनी के अंदर, और किडनी यूरिन का फॉर्मेशन करती है। तो यूरिन यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लडर में जाता है, और जब ये फिल्ड हो रहा है, देखो नीचे यूरिनरी ब्लडर जब फिल्ड हो जाता है, मोर देन हाफ फिल्ड, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होकर यूरिन को रिलीज कर देता है। समझ आया, यूरेथ्रा के थ्रू। इतना सबको समझ में आया? Yes, sir. आगे देखो, अब जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो 3 स्टेप में होता है, मैंने आपको बताया। फर्स्ट होता है फिल्ट्रेशन, देखो, फिर रीअब्जॉर्प्शन, और उसके बाद सिक्रीशन। तो देखो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है किडनी के अंदर, ये नेफ्रॉन है। देखो बेटा यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है, जो भी मैंने आपको समझाया उसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है कि फिल्ट्रेशन में क्या होता है। देखो यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है रेड कलर की, वो एंट्री कर रही है और फिर वो डिवाइड हो रही है, नेटवर्क लाइक, ब्रांच लाइक, ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है उसमें डिवाइड हो रही है। तो इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और जो कप लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल। फिल्ट्रेशन में क्या लिख रहा है, द नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन द किडनी। ये देखो ब्लड आया और ये पूरा क्या हुआ, फिल्टर होगा। तो यूरिया, यूरिक एसिड और सम यूजफुल सब्सटेंस ऑल्सो फिल्टर हो जाएंगे। ये नेफ्रॉन है, येलो वाला जो है वो नेफ्रॉन है। देखो रीअब्जॉर्प्शन में क्या लिखा है, सम सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड मेजर ऑफ वाटर विच आर फिल्टर्ड अलॉन्ग विद नाइट्रोजनस वेस्ट आर रीअब्जॉर्ब। तो वेस्ट के साथ में वो फिल्टर हो जाते हैं तो उनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, वो क्या होंगे, रीअब्जॉर्ब। देखो ये फिल्टर होने के बाद में फिल्ट्रेट जो है वो मूव कर रहे हैं इन किडनी। तो पहले पीसीटी में, अब ये लूप ऑफ हैनले में एंटर कर रहे हैं, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो लूप ऑफ हैनले यू शेप स्ट्रक्चर है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ब्लू और रेड कलर की ब्लड वेसल, ठीक है। तो रेड कलर की जहां पर भी है तो इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ब्लू कलर की है तो CO2 प्रेजेंट है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता रहता है। है समझ में? तो एब्जॉर्प्शन कोई सी भी वेसल में हो सकता है, ठीक है ना। आर्टरी में भी हो सकता है रीअब्जॉर्प्शन, वेन में भी रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है। बोलो समझ में आया? Yes, sir. जो बच्चे लीव कर जाएंगे टाइम से पहले उनकी एब्सेंट मार्क की जाएगी।
आगे देखिए तो ये फिल्ट्रेट अब फिर से ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है और यहाँ सिक्रीशन होता है, लूप ऑफ एनलेस हम सब्सटेंसेस को सिक्रेट करती है। अब देखो यहाँ पर हुआ रीअब्जॉर्प्शन, तो रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद में देखो फिर से ये मूव कर रहा है, देखो यहाँ तो जो यूजफुल सब्सटेंस थे वो वापस ब्लड वेसल में एंटर कर गए और जो वेस्ट था वो ऊपर के डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मूव कर रहा है, दिख रहा है सबको। तो जो यूजफुल सब्सटेंस है जैसे वाटर या फिर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वो ब्लड का कंपोजिशन फिर से हो गया, तो ब्लड का जो नॉर्मल कंसंट्रेशन था वो सेम रहा, सिर्फ वेस्ट रिमूव हो गए। देखो ये ब्लड में मिक्स हो गए और यूरिन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, वहां पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा और जो कलेक्टिंग देखो रीअब्जॉर्ब component of waste are secreted into the blood when the urine flows through the tubular part of nephron। ठीक, फिर फाइनली यूरिन जो है वो कलेक्ट हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट में। फिर यूरिनेशन होता है, तो ये जो यूरिन बन जाता है वो देखो ये येलो जो पार्ट हो रहा है ये यूरिन की मूवमेंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये यूरिन मूव हो रहा है यूरेटर के थ्रू, दोनों यूरेटर से यूरिन आता है कहाँ पर, यूरिनरी ब्लडर में। तो यूरिनरी ब्लडर देखो फिल होती जा रही है, ये यूरिन एक्यूमुलेट हो रहा है और जब भी ये मोर देन हाफ फिल्ड हो जाएगी तो इसकी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होने से यूरेथ्रा पर प्रेशर पड़ता है और वहाँ से यूरिन रिलीज हो जाता है और ये एम्प्टी हो जाती है यूरेथ्रा। देखो यूरिनरी ब्लडर क्या हो गई, एम्प्टी। इस तरीके से यूरिनेशन हम लोग कर देते हैं। समझ आया सबको? इतना ही है इस वीडियो में। अभी किसी का डाउट है तो बोलिए, एनसीईआरटी से आपको पढ़ना है। बोलो, एनी डाउट? वर्षा, सिमरन, रोहित, कुशाल? नो सर।